कई बार हम खुद को कमतर आंकने लगते हैं क्योंकि दुनिया हमें हमारी सच्ची कीमत नहीं बताती। लोग हमें अपने नजरिए से आंकते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उतने ही सामान्य हैं जितना वे सोचते हैं? अगर हमें अपनी असली काबिलियत का अंदाजा न हो तो क्या इसका मतलब यह है कि हम मूल्यहीन हैं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए भगवान बुद्ध ने एक युवक को एक अनमोल सीख दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली कीमत दूसरों की सोच पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम खुद को कहां और कैसे प्रस्तुत करते हैं। आइए इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं। एक बार की बात है, एक युवक बहुत निराश था। वह खुद को तुच्छ और बेकार समझता था। लोगों के अपमानजनक शब्दों और उपेक्षा ने उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया था। वह सोचने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है और उसकी कोई कीमत नहीं। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के गांव में आए हुए हैं। वह उनकी शरण में गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। लोग मेरी कद्र नहीं करते, मेरी मेहनत की कोई सराहना नहीं करता और मैं खुद को बहुत तुच्छ महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं? भगवान बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी कुटिया से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और युवक को देते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले एक कार्य करो। इस पत्थर को बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत का पता करो। लेकिन याद रखना, इसे बेचना मत। बस लोगों से पूछ कर आना कि वे इसके बदले क्या देंगे। युवक ने पत्थर लिया और बाजार की ओर चल पड़ा। पहली जगह, फल विक्रेता। सबसे पहले वह एक फल विक्रेता के पास गया और पूछा, भाई, क्या आप इस पत्थर को खरीदेंगे? यदि हां, तो कितने में? फल विक्रेता ने पत्थर को देखा और कहा, यह तो एक साधारण पत्थर लगता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे 10 सिक्कों में खरीद सकता हूं। इससे मैं अपने तराजू का वजन ठीक कर सकता हूं। युवक ने सोचा, केवल 10 सिक्के? शायद यह पत्थर ज्यादा कीमती नहीं है। लेकिन उसे बुद्ध की बात याद थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। दूसरी जगह, दुकानदार। इसके बाद वह एक जनरल स्टोर वाले के पास पहुंचा और वही सवाल दोहराया। दुकानदार ने पत्थर को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि यह कितना मूल्यवान है, लेकिन यह थोड़ा आकर्षक लग रहा है। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें 50 सिक्के दे सकता हूं। अब युवक को थोड़ा और आश्चर्य हुआ, क्योंकि कीमत पहले की तुलना में बढ़ गई थी। लेकिन उसे बुद्ध का निर्देश याद था, इसलिए वह आगे बढ़ गया। तीसरी जगह, सुनार, स्वर्णकार। इसके बाद वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी ने जैसे ही पत्थर को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पत्थर को ध्यान से परखा, उसे विभिन्न रोशनी में देखा और फिर विस्मय से युवक की ओर देखा। अरे, यह तो एक बहुत ही दुर्लभ और अनमोल रत्न है। तुम जानते भी हो कि यह क्या है? युवक ने हैरानी से सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जानता। जौहरी ने कहा, यह एक बहुत मूल्यवान रत्न है, जिसे पाने के लिए राजा महाराजा भी लालायित रहते हैं। मैं इसे खरीदने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। युवक अवाक रह गया। वही पत्थर जिसे कुछ समय पहले एक फल विक्रेता 10 सिक्कों में खरीदना चाहता था, अब एक जौहरी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदना चाहता था। युवक की समझ खुली। युवक ने बुद्ध की सीख को समझ लिया। वह तुरंत वापस गया और भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। मेरी असली कीमत क्या है, यह इस पर निर्भर करता है कि कौन मुझे देख रहा है। कुछ लोग मुझे तुच्छ समझ सकते हैं, लेकिन जिनकी नजरों में परखने की समझ है, वे मेरी असली कीमत पहचान सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इस दुनिया में हर इंसान की अपनी अनमोल विशेषताएं होती हैं, लेकिन हर कोई उनकी कद्र नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा खुद को कम मत समझो। बस सही जगह और सही लोगों के बीच रहो, जहां तुम्हारी असली कीमत पहचानी जाए। युवक अब आत्मविश्वास से भर गया था। उसने प्रण लिया कि वह खुद को कभी भी कम नहीं समझेगा और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेगा। सीख, हमारी असली कीमत इस पर निर्भर करती है कि कौन हमें देख रहा है। कुछ लोग हमें तुच्छ समझ सकते हैं, लेकिन सही व्यक्ति हमारी असली काबिलियत को पहचानेगा। इसलिए कभी भी खुद को कम मत आंको और हमेशा सही जगह पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करो।